Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो इंतजार कर रहे थे आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन का और फाइनली 7 जून को आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। इस बार इंतजार इसलिए और था क्योंकि डाउट था कि जिस तरह से लॉकडाउन है कोविड की वजह से, तो कहीं नोटिफिकेशन कितना लेट होगा, कब तक आएगा, रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे, तो काफी सारे सवाल थे। लेकिन अब 7 जून को आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है और उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 जून 2021 से 28 जून 2021 तक चलने वाले हैं। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है इस साल के लिए, उसमें वैकेंसी काउंट क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, हर पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सारी जो बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट वाइज वैकेंसी जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो देखिए वैकेंसी काउंट जो है वो कुछ इस तरह से है। तो ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो है 5134। ओवरऑल 5134 वैकेंसीज निकली हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट की, जिनको हम आमतौर पर क्लर्क भी बोलते हैं। तो देखिए वैकेंसी काउंट क्या है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्टिकल्स में या और जहां पर भी आप देख रहे होंगे तो वैकेंसी काउंट थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग लिखा है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इतने बैंक है, इतने स्टेट है, तो यहाँ पर थोड़ा काउंटिंग में जो है वो अंतर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो वैकेंसी काउंट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 100-200 वैकेंसीज का डिफरेंस रहेगा। तो वैकेंसी काउंट आपको अलग-अलग साइट्स पर या अलग-अलग आर्टिकल्स में थोड़ा चेंज दिख सकता है वैकेंसी काउंट में। बहरहाल ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी काउंट है वो है आपका 5134। ऑफिसर स्केल 1 में जो वैकेंसी है वो है 3876। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की 905 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की 58 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 30 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर की 27 वैकेंसीज हैं। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 की 9 वैकेंसी है। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 की 43 वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 की 34 वैकेंसीज हैं और ऑफिसर स्केल 3 की 177 वैकेंसीज हैं। तो जो हमारे हिसाब से टोटल वैकेंसी काउंट है वो है आपका 10,293। और यही मैं बता रहा हूँ कि आपको अलग-अलग आर्टिकल्स में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। कहीं पर 10,368 वैकेंसीज हैं, कहीं पर 10,466 वैकेंसीज हैं। तो 100-200 वैकेंसीज का डिफरेंस का यही रीजन है। इतने सारी वैकेंसीज हैं, इतने सारे बैंक्स हैं, स्टेट्स हैं, तो वैकेंसी काउंटिंग में थोड़ा 100-200 आपको ऊपर-नीचे देखने को मिलेगा। बहरहाल जो वैकेंसी काउंट है वो आपका 10,000 से ऊपर है। 10,000 से ऊपर जो वैकेंसी काउंट है वो आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। 10,000 प्लस वैकेंसीज निकली हैं। ऑफिसर स्केल ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपकी 5,000 से ऊपर है। तो ये आपका वैकेंसी हो गया। तो आप मान के चलिए 10,000 प्लस आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इस साल रिलीज हुई हैं आईबीपीएस आरआरबी की। तो ये बात हो गई आपकी वैकेंसी की। अब देखिए एज लिमिट की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर पोस्ट की अलग-अलग एज लिमिट है। ऑफिस असिस्टेंट की एज लिमिट है 18 से 28 साल। मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर जिनको हम बोलते हैं, उसके लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल। ऑफिसर स्केल 2 के लिए एज लिमिट है 18 से 32 साल और ऑफिसर स्केल 3 की एज लिमिट है 21 से 40 साल। तो ये आपकी यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। 18 से 28 साल आपकी है क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिसर स्केल 1 के 18 से 30 साल, ऑफिसर स्केल 2 के 18 से 32 साल, ऑफिसर स्केल 3 की 21 से 40 साल। ये आपकी एज लिमिट हो गई। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो आपकी कट ऑफ डेट है वो है 28 जून 2021। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के क्वेश्चन है, क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए अप्लाई आप कर सकते हैं। 8 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 28 जून 2021 या उससे पहले आ जाना चाहिए। अगर 28 जून तक आपका रिजल्ट नहीं आता है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो ये आप 28 जो जून 2021 है वो याद रखिए, आपकी कट ऑफ डेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी क्या गई है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की जो पोस्ट है उसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस एरिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको
आनी चाहिए। उसके साथ-साथ अगर आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है, तो ये आपका डिज़ायरेबल में आएगा। ये एसेंशियल नहीं है, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, डिज़ायरेबल में आएगा। फिर हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो कि आपकी ऑफिसर स्केल 1 जिनको हम असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। इसमें भी आपका सेम है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में और अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, डिज़ायरेबल में है। अब देखिए ऑफिसर स्केल 1 में आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर की डिग्री आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास बैचलर की डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट लॉ, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। अगली पोस्ट है आपकी ऑफिसर टू जनरल बैंकिंग मैनेजर। इसमें क्या है आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% नंबरों के साथ और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, इसमें एक्सपीरियंस माँगा गया है 2 साल का और इसमें भी देखिए अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में 50% नंबरों के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात जब प्रेफ़रेंस की आएगी तो प्रेफ़रेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास डिग्री बैंकिंग में है। फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी में है, तो उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। और मैं आपको फिर बता दूँ अप्लाई किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात प्रेफ़रेंस की हो रही है। फिर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल टू स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। अब इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ऑफिसर हैं, उनके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री हो 50% नंबरों के साथ और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपका डिजायरेबल में आएगा। सर्टिफिकेट कौन सा? एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी या इनमें से और कोई सर्टिफिकेट आपका है तो ये आपका डिजायरेबल में आएगा और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? इसमें आपने सीए किया हो और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने सीए किया है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है लॉ ऑफिसर की। 50% नंबरों के साथ आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी ट्रेज़री मैनेजर की। इसमें क्या है या तो आप सीए हो या फिर आपने एमबीए किया हो फाइनेंस में और 1 साल का आपका रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है मार्केटिंग ऑफिसर की। इसमें आपने एमबीए किया हो और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में ही एग्रीकल्चर ऑफिसर की। इसमें क्या है आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर की फील्ड में जिसमें एग्रीकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, डेयरी आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर इनमें से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3 जिनको हम सीनियर मैनेजर बोलते हैं। इसमें आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर भी बात जब प्रेफ़रेंस की आएगी तो प्रेफ़रेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट लॉ एंड इकोनॉमिक्स में तो उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो पोस्ट है उसमें आपका 2 फेज़ का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले आपका होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कि आपका 80 नंबर का होगा। इसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 45 मिनट का कंपोज़िट टाइम मिलेगा। फिर आपका होगा मेन एग्ज़ामिनेशन जिसमें आपके 200 सवाल आएँगे 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर अगली पोस्ट है आपकी ऑफिसर स्केल 1 इसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम देखिए 80 नंबर का होगा, 80 क्वेश्चंस आएँगे 80 नंबर के और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और मेन एग्जामिनेशन में आपके 200 क्वेश्चंस आएँगे 200 नंबर के और उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो या इसमें 3 स्टेज हो गए आपके ऑफिसर स्केल 1 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 में क्या है, पहले आपका सिंगल लेवल एग्जाम होगा, यानी आपका प्रीलिम्स मेंस नहीं होगा, सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा 200 नंबरों का और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो ये था आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने वैकेंसीज डिस्कस कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर पोस्ट का डिस्कस कर लिया और सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस कर लिया। तो देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन समय-समय पर जो अलग-अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं,
उनकी तैयारी कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके अलग-अलग एग्ज़ाम्स की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है, उसमें आपकी हेल्प करेगा ये टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक पास के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं 330 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की और आपको 18,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएँगे सिर्फ़ इस एक पास के अंदर। और अभी 18 महीने का बम्पर सेल भी चल रहा है, तो आपको ये पास मिलेगा 18 महीने के लिए सिर्फ़ ₹399 में। तो आप 18 महीने, डेढ़ साल तक तैयारी कर सकते हैं 330 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की। तो ये था आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हमने वैकेंसी काउंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस किया है। तो जो कैंडिडेट्स दी हुई पोस्ट में से एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। 8 जून से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 28 जून 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।